हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2019 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। सबसे पहला एक कंसर्न है हमारे सामने, हमारे जेहन में, कि एमपीपीएससी ने काफ़ी दिनों बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट किया और उसके बाद एमपीपीएससी 2019 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो हाई कोर्ट में चला गया। और हाई कोर्ट में पॉसिबिलिटी है कि 4 फरवरी में जो हियरिंग होगी उसके बाद चीज़ें डिक्लेयर होंगी। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कई लोगों के जेहन में यह है कि शायद एमपीपीएससी 2019 का जो मेंस है वो शायद थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए या कुछ दिन और लग जाए। तो यहाँ पे कई लोगों के माइंड में एंजाइटी है कि अब हम क्या करना चाहिए, हमें तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस द बिगेस्ट कंसर्न। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम लोगों के माइंड में होगा, बट स्टिल कुछ लोगों के माइंड में भी है। तो उसको हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर देन दैट, इस पॉइंट को मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। देयर आर टू थिंग्स। दुनिया में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि जब आपके लाइफ में कोई चीज़ आती है तो या तो आप कंप्लेन करने लग जाओ, और कंप्लेन यदि ऐसी चीज़ की आप करो जिसमें पॉसिबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो तो कंप्लेन करना अच्छी बात है। यदि किसी ने कंप्लेन किया है हाई कोर्ट में जाकर, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, देन दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन कई बार हम कंप्लेन ऐसी चीज़ों में करते हैं जहाँ पे आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते और अपनी माइंड को खामखा एंजाइटी क्रिएट करते हैं, तो वो कंप्लेन करना थोड़ा सा मुझे जेन्युइन नहीं लगता। अब देखिए, मैं क्यों इसलिए इस चीज़ को कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जो फाइटिंग है, जो लोग मेंस में अपीयर करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद हमारे जैसे आपके ऐसे जो फ्रेशर्स हैं वो शायद अपीयर करें, दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सर्विसेज में वर्क कर रहे हैं, जिनका जो एक सिलेक्शन जोन के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिनका लेवल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। तो आपके पास, आपको ये एज अपॉर्चुनिटी आप सोचिए कि आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटी और मिल गई, आपका टाइम थोड़ी आपको ज़्यादा और मिल गया है, एंड नाउ यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर ऑर्गेनाइज्ड। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, दिस इज द थिंग यू शुड फोकस। आप इसको जरूर सोचिए कि इसको एज ए कंप्लेन के रूप में कम, एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में आप ज़्यादा लें। ये शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअल थिंग अबाउट दैट। हालांकि आप कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट लगता है कि इसमें आप कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको एक पॉजिटिव साइड से लें कि जो अपॉर्चुनिटी आप, जो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा मिला है, उसको एज अपॉर्चुनिटी आप लें। तो पहली बात तो ये है। एमपीपीएससी मेंस की जो बहुत सारे फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनके जेहन में एक क्वेश्चन और भी होगा कि राइट नाउ उनको सिलेबस कवर करना एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ लग रही होगी। उन्हें लग रहा होगा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल्सो बिगेस्ट कंसर्न। देखिए, सिलेबस जो कंप्लीट करने की चीज़ है, उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना आप अधिक से अधिक कर सकें उसको सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। चूंकि अपनी क्लासेज में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 नंबर के, 6 नंबर के और 15 नंबर के। यहां पर जो 3 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं। यदि वो आपको आते हैं तो अच्छी बात है, आपने लिख दिया। यदि आपको नहीं आते, देन यू डोंट हैव सो मच चॉइस। लेकिन जब 6 मार्क क्वेश्चन को लिखते हैं या 15 मार्क क्वेश्चन को लिखते हैं, तो वहां पर आमतौर पे 15 नंबर क्वेश्चन में यदि मैं कहूं 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं। मतलब आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुन रखा है। यदि आप हल्की सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आप कई बार कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन के लिए होता है, वहां भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कभी ना कभी आपने सुन रखा होता है। उसके लिए स्पेशल स्टडीज की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपने स्पेशल स्टडीज कर रखा है तो आपको फैक्ट डालने में आसानी होती है। इंपॉर्टेंट जो की वर्ड्स है, की पॉइंट्स हैं, आपको लिखने में आसानी होती है। बट आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। क्योंकि देखिए, यदि आप 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास एज सच ज़्यादा लिखने के लिए होता नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जो भी आपके जेहन में आए, 2 मेन पॉइंट्स आपने उसको लिख दिए। लेकिन जब बात करते हैं 6 मार्क क्वेश्चन की या 15 मार्क क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे यहाँ पे आपने पढ़ाई किया है और एग्जामिनेशन हॉल में गए और आप लिख दें। यदि आप 15 नंबर क्वेश्चन को आप ऐसे लिखोगे तो आपको मुश्किल से 4 या 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन वही चीज़ यदि आप ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप एडवांस से पहले से करके रखेंगे, तो शायद हो सकता है यू कैन स्कोर 7 to 8 मार्क्स, मे बी यू कैन स्कोर 9 मार्क्स एज वेल। बट इसके लिए जरूरी है कि उसको, उस तरह के आंसर को लिखने की प्रैक्टिस अभी से आप करें। 3 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे भी लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आप अच्छे से लिख लेंगे। लेकिन 6 मार्क क्वेश्चन और 15 मार्क क्वेश्चन के लिए स्पेशल प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है और वहां पर एक पैटर्न डेवलप करने की जरूरत होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस को ज़्यादा फोकस करें।
6 मार्क क्वेश्चन को लिखने के लिए हमारे पास एमपीपीएससी ने हालांकि जो अपने आंसर शीट जारी किया था उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें स्पेस काफ़ी कम दिया है। तो ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद हो सकता है वो स्पेस थोड़ी बढ़ाएं, क्योंकि 6 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से स्पेस काफ़ी कम है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि शायद 6 मार्क क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस बढ़ाएं, क्योंकि 15 मार्क क्वेश्चन के लिए पूरा उन्होंने 3 पेज दे रखा है, लेकिन 6 मार्क क्वेश्चन के लिए सिर्फ आधा पेज दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता। तो पॉसिबिलिटी कि शायद थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस वन थिंग कि आप लोग उस पर्टिकुलर स्पेस में 6 मार्क क्वेश्चन और 15 मार्क क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप उस तरह से पैटर्न से लिख पाएंगे। 15 मार्क क्वेश्चन के लिए कोशिश करें कि अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ी बड़ा रखें, लगभग आधे पेज में इंट्रोडक्शन लिखें, या एटलीस्ट मैं कहूँगा आपको कम से कम 1/3 से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा पेज में इंट्रोडक्शन को रखें। और कंक्लूजन भी थोड़ी कोशिश करना है कि आपको 1/3 पेज या आधा पेज में कंक्लूजन रखना है। यदि 15 मार्क क्वेश्चन को आप लिख रहे हैं, इसका जो मिडिल पेजेस हैं उसमें आप मिडिल पार्ट को लिखें। मिडिल पार्ट में कोशिश करें कि यदि 15 नंबर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम 6 एस्पेक्ट, मतलब तकरीबन 6 पैराग्राफ को आपको लिखना है। यदि आप ऐसा कर सके तो आपके आंसर का जो लुक है वो अच्छा हो जाएगा। हालांकि ऐसी कंडीशन में आप ब्लॉक डायग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ब्लॉक डायग्राम लिखने से फायदा मिलता है कि मान लीजिए आपने ब्लॉक बनाए, तो कई सारे ब्लॉक यदि आपने बनाए तो आप कम स्पेस में, मतलब आपका जो ब्लॉक के बाद का जो स्पेस बचता है वो खाली रह जाता है, और लेकिन आपका आंसर भरा भरा लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है अपने आंसर को लिखने के लिए। ऑलराइट, तो मेरा कहना यह है कि आप लोग अपने आंसर एंड प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दें, सिलेबस कवर करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिलेबस तो कवर करना ही है, लेकिन मोर फोकस ऑन आंसर राइटिंग। यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम नॉलेज में भी आप अच्छा आंसर बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्न सर्विसेज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, यू कैन कम ओवर देयर। हालांकि टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है, चूंकि मेंस का प्रॉपरली ये कुछ नया डेवलपमेंट हो गए, बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी डिलेड इट फॉर टाइम बिंग, लेकिन जल्दी हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। तो वहाँ पर जो आपके आंसर्स हैं वो चेक किए जाएंगे एक लाइव सेशन में, और आप अपने आंसर को देख भी सकते हैं कि इसमें क्या फीडबैक होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होने चाहिए। ऑलराइट, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस कर लिया, आपको फोकस करना है, क्या आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जो टाइम बढ़ने वाला है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी आप लीड करें, एज ए अपॉर्चुनिटी आप इस्तेमाल करें, इंस्पाइट ऑफ की कंप्लेनिंग एवरी टाइम कि ये क्यों पोस्टपोन हो रहा है, व्हाट इज़ द थिंग। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करिए। शायद हो सकता है आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ। हो सकता है यदि आपको 15-20 दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो यू विल एबल टू एड लिटिल बिट मोर वैल्यू ऑन दैट थिंग। तो कहीं ना कहीं फोकस ऑन दैट पॉइंट। तीसरा एक पॉइंट कंसर्न है जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए आंसर आपको लिखना है तो कोशिश करें 3 घंटे बैठने की हैबिट भी डालें, क्योंकि हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में एंजाइटी इतनी ज़्यादा रहती है कि 3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती है कि बैठ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप उसको टाइम बीइंग मैटर में, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप यदि पूरे पेपर को कंप्लीट करने की हैबिट डालेंगे, 2-4 प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। एक सिंपल सी बात है, यदि आपको छक्का मारना है तो पहले छक्के मारने की प्रैक्टिस मैदान में आप करके जाएं। पता चला आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहीं पे आप सिक्सर लगाने लगे, दिस इज नॉट गुड आइडिया, वहाँ पे आप आउट भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आप पहले से करें कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, वो ये है कि कई बार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना ये है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो फॉर्मेट है वो हम डेवलप नहीं कर पाते। कई बार वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अंदर से सेटिस्फाई नहीं करता है कि हमें मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन काफ़ी अच्छा है। इसके लिए मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए आप इतना बहुत मत सोचिए कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए या बहुत सारे उसमें पिकअप लाइंस होनी चाहिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन आप एक जनरलाइज तरीके से लिख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको पिकअप लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं टाइम के साथ इवॉल्व हो जाती हैं। इट्स लाइक दैट थिंग कि आप पहले दिन जब आप मैदान में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन से ही बिल्कुल फुल स्पीड रनिंग करने लगें लाइक उसेन बोल्ट। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को आप बढ़ाते हैं। अदरवाइज पहले दिन यदि आप स्पीड बढ़ा दें तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा ओपिनियन दूंगा, इंट्रोडक्शन लिखते वक्त आप थोड़ा सा अपने माइंड में ऐसा जोड़ डालिए कि मान लीजिए सपोज करिए कि आपको इंट्रोडक्शन में कई बार लोग ऐसा होता है कि पूरी थ्योरी लिख देते हैं। नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप कुछ यूँ सोचिए कि मान लीजिए सपोज करिए आपसे 6 साल का बच्चा है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि PSLV क्या होता है। तो PSLV जितना आप उस 6 साल के बच्चे को समझाएंगे
एक दो लाइन में उतना ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा हिसाब से लिखना है, ठीक है। और कंक्लूजन कैसे लिखना है? कंक्लूजन लिखने का बेस्ट तरीका ये है कि अपनी मेंटलिटी थोड़ी यूं बनाइए कि सपोज करिए आप किसी प्रोग्राम में गए हैं और वहां पे आप चीफ गेस्ट हैं, सभी लोगों ने स्पीच दे लिया। अब चीफ गेस्ट का काम क्या होता है? सभी लोगों की बातें ध्यान से सुने और बाद में उसको समराइज कर दें। तो जितने पॉइंट आपने डिस्कस किए हैं उन पॉइंट्स को पिक करके आप समराइज कर दें। दिस इज हाउ यू कैन राइट द कंक्लूजन। बट फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एक फॉर्मेट को फॉलो करें और फॉर्मेट को कंसिस्टेंटली और डिलीजेंटली फॉलो करें। बार बार क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी जाकर आपका जो पैटर्न है वो इवॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू फोकस ऑन द बेसिक्स। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि आप यदि इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल सफर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे एग्जाम में आते हैं जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के जरूरी ये है कि जो एडिटोरियल सेक्शन है, जो संपादकीय कॉलम है, उसको पढ़ने की थोड़ी हैबिट डालें। ये आपको फाइनल एग्जाम में काफी हेल्प करता है, जो कि ऐसे में बहुत सारे ओपिनियन आपके अंदर बिल्ड होते हैं और वो ओपिनियन फाइनल एग्जाम में लिखने में आपको आसानी देते हैं। ऑलराइट, तो मैं डिस्कशन को वैसे वाइड अप करूंगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर हमसे पूछें। इसके अलावा यदि मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है लर्न सर्विसेज, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लस कोर्सेज की जानकारी के लिए, मेंस की प्रॉपरली सिलेबस कवरेज के लिए, आप कह सकते हैं रिवीजन के लिए, हमने कुछ प्लस कोर्सेज लॉन्च किए हैं। उसकी जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक्स सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू।